हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, ईरान यूएसए G7 कंट्रीज को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाई कंट्रीज G7 ग्रुप ने ईरान को फ्राइडे के दिन वार्निंग दी है कि अगर ईरान रशिया को यूक्रेन के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई करने का प्लान बनाता है या फिर सप्लाई करता है तो बहुत सारे नए मेजर वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान पर लगाए जाएंगे, जिसके चलते ईरान पहले से तो बहुत परेशान है। इसके बाद ईरान और भी ज्यादा परेशान हो सकता है। जो बचा कुचा जो ट्रेड छुपके होता है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सबसे बड़ा जो सैंक्शन है मैं समझता हूँ ईरान की एयरलाइन पर है। अगर ऐसा होता है तो ईरान की जो एयरलाइन है G7 कंट्रीज में समझने के लिए यूरोप यूनियन इनका जो एयरबेस है ईरान को इसका इस्तेमाल करने नहीं देंगी। अगर ऐसा होगा तो ईरान और ईरानियंस को इससे बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, प्रॉब्लम होगी। यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक इसे कंफर्म तो नहीं किया है कि ईरान ने रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल ट्रांसफर किया है या नहीं किया है, लेकिन सोर्सेस के हिसाब से हमें ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि ईरान ने किया है। लेकिन यूएसए का कुछ और ही मानना है। लेकिन यूएसए को ईरान और रशिया के बीच होने वाले डील पर परेशानी है, दिक्कत है, क्योंकि ईरानियन ऑफिशियल्स के कमेंट से लगता है कि ये डील बहुत ही जल्द होने वाला है रशिया और ईरान के बीच में। याद रखिए, जैसा यूएसए का एलाई इजराइल है वैसे ही रशिया का एलाई ईरान है। आज भी रशिया ईरान एक दूसरे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलाई है। ये देश मिलकर यूएसए के सैंक्शंस को बाईपास करने का प्लान बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्रिक्स को प्रमोट भी करते हैं और डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, ताकि इसको रिप्लेस करके एक नई करेंसी लेकर आए। और ब्रिक्स कंट्रीज ये प्लानिंग भी कर रही है। पास में मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था। यहाँ ब्रिक्स कंट्रीज यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाने वाली है। इस पर ही ये ट्रेड होगा, जिस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं होगा, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होगा। अगर दोस्तों हम ईरान की बात करें तो G7 कंट्रीज ईरान एयर को यूरोप में फ्लाइट ऑपरेट करने पर बैन लगाने का फैसला करना सोच रही है आज के टाइम, जो ईरान का बेसिकली नेशनल एयरलाइन है। अगर ऐसा होता है गाइस, तो बचा कुचा जो ट्रेड होता है यूरोप यूनियन और ईरान के बीच में छुपकर जो होता है वो भी बंद हो सकता है। ये जानकारी एक सीनियर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल से मिली है। और दोस्तों, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से पूछोगे ये केस में दो चीजें हो सकती है। याद रखना, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। ये केस में ईरान खामोशी से रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल भेज देगा और वेस्ट को पता भी नहीं चलेगा और इनकी इंटेलिजेंस से बचकर ये काम करना होगा। या फिर दूसरा ये है, ईरान हमेशा से जो सैंक्शंस का सामना कर आया है वो फिर से दोबारा कर लेगा और इसको बाईपास करने का रास्ता तलाश करेगा, जिसमें रशिया और चाइना ईरान की बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अलग अलग न्यूज के हिसाब से ईरान ने रशिया को 100 से ज्यादा सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड किया है, जिसमें वन वे अटैक मिसाइल भी शामिल है। पिछले साल ईरान ने रशिया से Su-35 फाइटर जेट्स खरीदने का एक डील पूरा किया है और ईरान ने रशिया से और भी एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने का सोच भी रहा है, जैसे कि अटैक हेलीकॉप्टर्स हो गया, रेडार हो गया और कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी हो गया। दोस्तों, यूएस और दूसरे जो G7 ग्रुप कंट्रीज है यहाँ पर एक और कदम आगे बढ़कर ईरान और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े चीजों की सप्लाई जैसा पार्ट्स वगैरह होता है, सेल या ट्रांसफर करने के कदम पर रोक लगा दिया है। इसमें वेस्टर्न प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को ईरानियन मिसाइल प्रोक्यूरमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में गाइडेंस दी गई है, ताकि वो ईरान के डेवलपमेंट एफर्ट्स को सपोर्ट ना करे। बेसिकली ये वेस्टर्न प्राइवेट कंपनीज को कहा गया है कि आप ईरान को पार्ट्स वगैरह सप्लाई मत करना डिफेंस से रिलेटेड। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार ये दावा किया है कि क्रेमलिन ईरान और नॉर्थ कोरिया पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है, जहाँ वो ह्यूज एडवांस वेपन उठा रहा है जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल भी हो रहा है। और साथ ही यूएसए ने इंटेलिजेंट फाइंडिंग्स को डिस्क्लोज भी किया है, जो इस बात को कंफर्म भी करता है हाँ, रशिया ने इन सबसे मदद भी ली है। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली रशिया ने नॉर्थ कोरियन बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदा था और यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल भी किया था। मगर यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के मुताबिक जब रशियन फोर्सेस ने नॉर्थ कोरियन मिसाइल का इस्तेमाल किया था तो ये नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स अक्सर टारगेट को मिस किया करती थी, यानी कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल में क्वालिटी नहीं है। चाइना वालों की तरह चला तो चांद तक है, नहीं तो शाम तक है। इसलिए अब रशिया नॉर्थ कोरिया के साथ साथ ईरान से भी हथियार लेना चाहता है। और इतना ही नहीं, बात यहाँ पर एक और कदम आगे बढ़ चुकी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक रशिया ने ईरान से वन वे अटैक ड्रोन्स और ड्रोन्स प्रोडक्शन से जुड़ी इक्विपमेंट को परचेज किया है। हालांकि राइटर्स के मुताबिक रशिया ने ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल भी परचेज किया है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना कुछ और ही है।
लेकिन यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल खरीदा गया है या नहीं खरीदा गया है ये कहना मुश्किल है व्हाइट हाउस के हिसाब से। और सोर्सेस के हिसाब से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल को तो प्रोवाइड तो किया ही है रशिया को। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तेहरान पर इल्जाम लगाया है कि वो रशिया को मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जो मॉस्को के ईस्ट में बनाया जाएगा। तो दोस्तों यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दम है, लेकिन दोस्तों अब यूएसए को ना कुछ और सोचना होगा, क्योंकि ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया इन सभी देशों को यूएस सैंक्शंस की आदत हो चुकी है, लत लग चुकी है। अगर ये कुछ और करे तो ये भी कुछ और करेंगे। यूएसए इन पर सैंक्शंस लगा देगा, अल्टीमेटली बाद में ये कंट्रीज बाईपास करने का एक फाइनली रास्ता सोच लेगी, निकाल लेगी। और दोस्तों ईरान के मुताबिक ईरान ने शुरू में ये मना किया था कि वो ड्रोन्स रशिया को सप्लाई नहीं कर रहा है। बाद में तेहरान ने अपनी बात को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कुछ ड्रोन्स प्रोवाइड किया है रशिया को। मगर दोस्तों ईरान के हिसाब से ये बाद में या पहले किया गया है जब मॉस्को ने यूक्रेन पर हमला किया था। तो दोस्तों ये देखना होगा कि ईरान क्या रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको हार दे दूंगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू।